औखद नाम, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, सर्व रोग का औखद नाम, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। सतनाम वाहे गुरु। मैं साइंटिस्ट रहा हूँ, साइंस की दुनिया से मेरा वास्ता रहा है। साइंटिस्ट ईश्वर को ही इनकार करते हैं, तो मैं पक्का नास्तिक था। मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया था कि आप करीबन 15-20 दिन के मेहमान हो। जब सारे तब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तब मैंने मेरी साली कुंती की बात थोड़ी सीरियसली ली। जब मौत नज़दीक आती है तभी गुरु या ईश्वर आपको याद आते हैं। सतनाम वाहे गुरु। जीजा जी, मुझे श्री गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु नानक देव जी पर पूरा भरोसा है। जब हम सारे इलाज करके हार गए हैं और डॉक्टर्स के मुताबिक आपकी जिंदगी सिर्फ 20 दिन ही रह गई है, तो अब आप मेरा कहना क्यों नहीं मान लेते? तुम ये बार बार क्यों भूल जाती हो कि मैं एक नास्तिक हूँ, जब मैं किसी भगवान को मानता ही नहीं, तो फिर गोल्डन टेम्पल जाकर पाठ वाठ रखवाने का क्या फायदा? और फिर जब हमारे देश का बड़े से बड़ा डॉक्टर मेरे इस हड्डी के कैंसर का इलाज नहीं कर पाया, तो किसी अखंड पाठ से क्या होगा? जबकि मुझे गुरुमुखी भी समझ में नहीं आती। अगर आप डॉक्टर केसी के कहने पर 22 लाख रुपए खर्च करके स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाने का इतना बड़ा रिस्क लेने के बारे में सोच सकते हैं, तो मेरे कहने पर हरमंदिर साहिब में एक अखंड पाठ क्यों नहीं सुन सकते? सिर्फ आपने सुनना है वहां जाकर, ताकि गुरबानी कानों के रास्ते अंदर पहुंचती रहे और कैंसर का इलाज कर सके। बहुत ही अजीब सी बातें कर रही हो तुम। जब मुझे विश्वास ही नहीं, भाषा भी समझ में नहीं आती, तो सूरत से चलकर वहां इतनी दूर जाने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी इस हालत में मैं इतना लंबा सफर कैसे तय कर सकता हूँ? जीजा जी, मैं जानती हूँ आप बहुत तकलीफ में हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी है, मगर इतना ही कहूँगी कि यहाँ 20 दिन घर में लेटकर मौत का इंतज़ार करने की बजाय एक बार अखंड पाठ सुन लेते, तो क्या पता आपको 20 साल और मिल जाते। मुझे ही नहीं, तकरीबन हम सभी सिंधियों को बहुत भरोसा है गुरु पर, और इतने लोगों का भरोसा कभी छोटा नहीं हो सकता। प्लीज़ दीदी, समझाइए ना इन्हें। अब जब कोई चारा बचे ही नहीं है हमारे पास, तो आप मान क्यों नहीं लेते इसकी बात? आपको ना सही, मगर हम सभी को तो बहुत भरोसा है वाहिगुरु पर। अगर तुम दोनों को ऐसे लगता है तो भाई तैयारी कर लो चलने की। अगर अखंड पाठ के बाद भी मैं बच नहीं पाया, तो कम से कम किसी को कोई दुविधा या पछतावा तो नहीं रह जाएगा। सतनाम वाहे गुरु। ये जो अकाल तख्त है, इसके पास जो 2 निशान साहिब हैं, वहाँ पर मेरा अखंड पाठ इमरजेंसी बेसिस पर रखा गया। नाम तेरी
जैसे ही पाठ और आगे बढ़ा तो मुझे अजीब से कुछ वाइब्रेशंस फील होने लगे। सतनाम वाहे गुरु। करीबन 7-7.5 घंटे के बाद वहां पर सुखमनी साहिब का पाठ आता है। पता नहीं मेरी बेटी को कैसे क्या ख्याल आ गया, उन्होंने कैमरा उठाया और जल्दी से तस्वीरें लेने लगी और करीबन 6-7 तस्वीर जल्दी से ले ली। जैसे ही सुखमनी साहिब का पाठ शुरू हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब के सेंटर में से एक दूधिया कलर की एक ज्योत वहां से चली। मैं जो बता रहा हूँ वो सारी तस्वीर में भी है, नेगेटिव्स में भी है। बहुत ही ठंड वो उसका स्पर्श था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने रेफ्रिजरेटर में हाथ डालकर कहीं आइसक्रीम या बर्फ निकाला हो। जैसे ही वो आगे बढ़ती गई, ये कान उस वक्त खुल गए, आज भी वो खुला है। और यहाँ पर जो ट्यूमर मुझे कैंसर का परेशान करता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही सरदर्द रहता था, जिसको माइग्रेन हेडेक कहते हैं, उस दिन से ये मेरा सरदर्द खत्म हो गया। आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि 48 घंटे के बाद हम खुद अपने ही पैरों पर खड़े हुए। वाहेगुरु ने आप पर कृपा कर दी। मैं मान गया हूं कि वाहेगुरु है, ईश्वर है। हे वाहेगुरु, मुझे माफ कर देना। मैं तो आपको मानता तक नहीं था, मगर आपने फिर भी मुझ पर कृपा की। इससे और बड़ा अजूबा क्या होगा वाहेगुरु जी। इतने सालों के इलाज से हड्डी के कैंसर में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था। आपके नाम से पल नहीं ठीक हो गया लगता है। आप धन्य हो वाहेगुरु जी, जिन्होंने कैंसर जैसे महारोग को भी अपनी दया से वरदान में बदल दिया। अपनी कृपा का प्रमाण देकर आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके अस्तित्व को नकारते रहना मेरी भयंकर भूल थी। हे प्रभु, मुझे माफ कर दो। वाहेगुरु, मुझे माफ कर दो। अब समझ में आ रहा है वाहेगुरु जी, आपके नाम के सहारे के बिना मैं कितना बेसहारा था, कितने गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। हे वाहेगुरु जी, इसी तरह दया करके हमारे हर दुख को दवा बनाते रहना, ताकि फिर कभी कोई सुख रोग ना बन पाए। आपके चरण हमारे हाथ से कभी ना छूटे, कभी ना छूटे वाहेगुरु जी।
वाहिगुरु जी आपके ऊपर हमेशा दया रखना, दया रखना वाहिगुरु जी, दया रखना। रोग मिटाया आप प्रभु, रोग मिटाया आप प्रभु, उपजा सुख साथ बड़ परताप अचरज रूप, बड़ परताप अचरज रूप, हर की निदात, रोग मिटाया, रोग मिटाया, रोग मिटाया, रोग मिटाया, रोग मिटाया। सतनाम वाहे गुरु। जो डॉक्टर मुझे ये कहते थे कि मैं 15 दिन में ख़त्म होने वाला हूँ, वही डॉक्टर ने मुझे लिखकर सर्टिफिकेट दिया है कि जब से वासु भारद्वाज जी हरमंदिर साहब में अखंड पाठ और अरदास करके वापस आए हैं, तब से उनके शरीर में हमने कहीं भी कैंसर पाया नहीं है। आज वही डॉक्टर खुद गुरुबानी पढ़ रहे हैं और अपने पेशेंटों को भी यही सलाह देते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सबसे बड़े डॉक्टर हैं। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। लीजिए, मेडिकल साइंस भले ही इस सच्चाई को कबूल ना कर पाए, मगर मैंने आपकी सारी रिपोर्ट देखी है। मैं आपको ये सर्टिफिकेट देता हूं कि जब से आप हरिमंदिर साहब में अखंड पाठ करवा के आए हैं, हमने आपकी बॉडी में कहीं भी कैंसर नहीं पाया है, जबकि वहां जाने से पहले हड्डी के कैंसर की वजह से हमारे मुताबिक आपकी जिंदगी सिर्फ 20 दिन रह गई थी। इट इज ए मिरेकल मिस्टर भारद्वाज, मिरेकल। वाकई गुरबानी में बहुत ताकत है। मैं भी आज से गुरुद्वारा जाना शुरू करूंगा और अपने मरीजों को भी यही राय दिया करूंगा। गुड लक। गुरु जब कैंसर जैसी बीमारी वापस ले लेते हैं, वो फिर से लौट कर नहीं आती। आज भी डॉक्टरों को बहुत ताज्जुब लगता है कि ऐसा केस हमने कहीं देखा नहीं है कि चंद सेकंड में गुरु ने आपको कैंसर से मुक्त कर दिया। सतनाम